अहद का संदूक और दजून देवता। अहद के संदूक को लाकर दजून देवता के मंदिर में रख दिया गया। ये कब हुआ और ये क्यों हुआ? क्योंकि इस्राएलियों ने गुनाह किया, एली काहिन मर गया, उसके बेटे मर गए और फलस्तियों ने अहद का संदूक उठाया और अशदूद में वहां पर दजून देवता का मंदिर था। वो दजून देवता उनके लिए एक मुकद्दस खुदा था। वो उसको फर्टिलिटी का देवता भी समझते थे, एग्रीकल्चर का देवता, फिशिंग का देवता, और वो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। और फलस्तियों ने सोचा कि हम इतने खुदाओं को मानते हैं, एक बड़ा खुदा उनका दजून देवता था। उन्होंने कहा कि हम इस्राएलियों के खुदा को भी यहां लाकर रख देते हैं। अगर इस्राएलियों को ये बरकतें देता रहा है माजी में, तो ये हमें भी बरकत देगा। और वो उसे ले गए, उन्होंने दजून देवता के मंदिर में रख दिया। वहां पर हुआ क्या है, क्या दजून देवता उसके सामने कायम रह सका? जब वो सुबह आए, उन्होंने उसका दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि दजून देवता अहद के संदूक के सामने पड़ा हुआ है। ऊंधे मुंह लिखा हुआ है वहां पर कि वो पड़ा हुआ। उन्होंने उसे पकड़कर खड़ा कर दिया। अगले दिन जब वो फिर आए तो उन्होंने क्या देखा कि दजून देवता ऊंधे मुंह अहद के संदूक के आगे गिरा भी हुआ है। उसकी हथेलियां भी कटी हुई हैं, उसका सर भी कटा हुआ है, सिर्फ धड़ ही धड़ बाकी रह गया था। वो बहुत डर गए फलस्ती, और उन्होंने कहा कि इस्राएलियों के खुदा का हाथ हम पर और हमारे देवता के ऊपर भी भारी है। दजून देवता खुदा के सामने ठहर ना सका। आप किन माबूदों से डर रहे हैं? क्या आप जादूगरी से डर जाते हैं? उन देवताओं से डर जाते हैं? लोगों के देवताओं से डरना छोड़ दें और माबूदों से डरना छोड़ दें। हमारा खुदा उस वक्त दजून पर फाते था और आज भी वो हर एक देवता पर फाते है। इस्राएलियों का खुदा सबसे बड़ा खुदा है। ये अहद का संदूक क्या था? 25वां बाब खरूज की किताब का, वहां पर लिखा हुआ है, मूसा ने जब खैमा इज्तमा बनाया और खुदा ने उसे हुक्म दिया, तो खुदा ने कहा कि कीकर की लकड़ी उसका एक संदूक बना और उसकी लंबाई वो 2.5 हाथ और चौड़ाई भी 2.5 हाथ होनी चाहिए। यानी अगर फीट में करें तो ये 3.75 फीट बन जाती है, और उसकी ऊंचाई 1.5 हाथ यानी 2.25 फीट इसकी ऊंचाई होगी। उसके अंदर क्या क्या चीजें थी? उसके अंदर वो तख्तियां थी अहद के संदूक में, जो मूसा पहाड़ से लेकर आया था। सोने का मर्तबान था जिसमें वो मन पड़ा हुआ था। उसके अंदर तीसरी चीज हारून का फला फूला हुआ आसा था। अहद का संदूक खुदा की हजूरी को जाहिर करता है, और जब खुदा की हजूरी दजून के मंदिर में गई तो दजून उसका मुकाबला नहीं कर सका। फलस्ती तो चाह रहे थे, वो उसे लेकर गए और वो चाह रहे थे कि हमें भी ब्लेसिंग्स मिले। खुदा से वाकिफ नहीं हैं, आप खुदा की बरकतों को हासिल नहीं कर सकते। उसके कायदे और कवानीन से वाकिफ होना। अगर आप खुदा की बरकत को चाहते हैं, इस्राएलियों के खुदा की ब्लेसिंग्स को, यहोवा की बरकतों को चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि उसके लॉज को ले लीजिए और उसकी पाकीज़गी। सबसे बड़ी चीज जो खुदा चाहता है, उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को देख नहीं सकता। खुदा चाहता है हम पाक बने। अशदूद से उन्होंने जात को रवाना कर दिया, वो जात में अहद का संदूक ले गए। अशदूद में जब प्रॉब्लम्स हुई और उनको गिल्टियां निकलना शुरू हो गई, ट्यूमर्स बनना शुरू हो गए, एक बड़ी वबा वहां पर फूट निकली। उन्होंने कहा कि इस्राएलियों के खुदा का हाथ हम पर और हमारे देवता पर भारी है। उन्होंने जल्दी की और अहद के संदूक को उठाया और जात में चले गए। फिलिस्तीनियों के 5 बड़े शहर थे और 5 बड़े उनके हाकम थे। जब जात को जाते हैं तो जात में
फिर लोगों को गिल्टियां निकलना शुरू हो गई, लोग मरना शुरू हो गए। जात के लोगों ने भी कहा इसे ले जाए। फिलिस्तीनियों ने एक ऐसी ताकत देखी जो अनकंट्रोलेबल थी। खुदा ही पूरी दुनिया का कंट्रोल करता है। अगर आप चाहेंगे कि खुदा की हजूरी को अपने बस में कर लें, यह नामुमकिन है। खुदा की प्रेजेंस को कोई अपने बस में नहीं कर सकता, हमें ही अपने आप को उसको पेश करना होता है, फिर खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है। वहां से जात के लोगों ने जल्दी की और अकरून को भेज दिया, और अकरून के लोगों ने पहले ही शोर डालना शुरू कर दिया। अकरून भी एक बड़ा शहर फिलिस्तीनियों का था, और उन्होंने कहा कि तुम हमें मरवाने के लिए ले आए हो, अहद के संदूक को ले जाओ। इतने में ही उनके गिल्टियां भी निकल आई, और वहां भी लोग अकरून में भी मरना शुरू हो गए। 2 शहर अभी बाकी थे, और वो अस्कलून और गजा रह गए थे। ये 5 उनके बड़े शहर थे, जिनमें से 3 के अंदर लोगों को गिल्टियां निकल आई। जहां जहां अहद का संदूक वो लेकर गए, नापाकी के अंदर आप खुदा की प्रेजेंस को नहीं ले सकते। अगर आपकी जिंदगी नापाक है, आप खुदा से बरकतें भी मांग रहे हैं, यह नामुमकिन है। आपको तौबा भी करनी है, आपको नजात का तजर्बा भी हासिल करना। खुदा के कायदे और कवानीन है। फिर उन्होंने अपने नजूमियों को बुला लिया, काहिन थे मंदिरों के, उनको बुला लिया और उनको कहा कैसे हम अहद के संदूक के साथ डील करें। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने गुनाह किया है तो कोई गुनाह किया, एवज कुर्बानी भी दो। ये ट्यूमर्स जो निकले हैं ये सोने के बनाओ, और 5 ट्यूमर्स सोने के बनाए। एक बॉक्स बड़ा खूबसूरत बनाया, और अहद के संदूक के आगे तोहफे के तौर पर उन्होंने 5 गिल्टियां सोने की बनाकर रख दी, और 5 ही चूहियां बनाकर रख ली। ये 5 जो गिल्टियां थी, ये तो 5 सरदार जो 5 शहरों के थे, उनके हिसाब से, उनके शुमार के मुताबिक उन्होंने बनाई, ताकि सरदार हैं वो बच जाए। कुर्बानी के तौर पर पेश करो, शायद तुम पर रहमत हो जाए। लेकिन वो अपने सरदारों से पूछ रहे थे, अभी खुदा के कवानीन उनके पास नहीं। अपनी अकल से हम खुदा को राजी नहीं कर सकते। अगर खुदा की प्रेजेंस चाहते हैं, बरकतें चाहते, तो उसके कलाम को अपनी जिंदगी में काम करने दे। जो ईमान लाएगा और बपतिस्मा लेगा वो नजात पाएगा। दरोगा था, दरोगा को पालूस ने कहा तू ईमान ला तो तू भी और तेरा घराना भी नजात पाएगा।